What's up, listeners? Welcome back to another episode of the Jaff Taff Show, and we are the Jaff Taffs. यस बॉयज़ एंड गर्ल्स, हम आ चुके हैं ब्रेन रॉट एपिसोड 2 के बारे में बात करने, जिसका नाम है रेस तीसरे नंबर पे आ रहा है। तो करते करते आप लोग सोच रहे होंगे कि हम अंधों की तरह क्यों बैठे हैं, क्योंकि पिक्चर देखने के बाद हमारी आंखों में से आंसू आ गए थे, है ना? तो अभी हम उन्हें ही छुपा रहे हैं, है ना? और वो भी खून के आंसू। भाई आज तो कुछ ज़्यादा ही होगा, तो सब लोग अपनी कुर्सी की पेटी बांध दीजिए और आराम से बैठ कर देखिए। यस, यू नो, जब ये पिक्चर आई थी तो मेरा एक दोस्त इस पिक्चर को हॉल में देखने गया था, है ना? और मैंने उस टाइम पे इस पिक्चर का बस ट्रेलर देखा था। और मैंने उसे बहुत गालियां दी, है ना, कि तू क्यों गया भाई? कह रहा यार मैं दोस्त के चक्कर में चला गया। मैंने उसे फिर भी गालियां दी। मैंने कहा भाई दोस्त के चक्कर में अपना कटवाना नहीं चाहिए ना भाई, मैं तो नहीं कटवाऊंगा ना तेरे चक्कर में कभी भी। तो भाई कह रहा हाँ यार तू कह तो ठीक ही रहा है ना? और मतलब उसके बाद ना मैंने कभी सोचा भी नहीं कि मैं इस पिक्चर को देखूं। ऑल्दो आई एम अ फिल्म मेकिंग स्टूडेंट, है ना? तो उसके बावजूद भी भाई मैंने सोचा नहीं नहीं भाई, कभी भी उस रेलम में जाना ही नहीं है। पर आज जैफ टैफ शो के खातिर आप लोगों को ये कदम उठाना पड़ा, करना पड़ता है ना? करना पड़ता है पब्लिसिटी के लिए। पर जो भी है ना, सलमान भाई ने ये पिक्चर बनाई है ना? और मुझे लगता है डायरेक्ट भी सलमान खान नहीं करी है, वो रेमो डिसूजा का बस नाम है। बिल्कुल 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 भाई, मुझे यही लगता है। और आई मस्ट से, पता है जब मैं इस पिक्चर को देख रहा था और मैं हाफ वे में था ना, बिफोर इंटरवल, तो मैं सोचने लगा कि पिक्चर इतनी बुरी नहीं लग रही है। ऐसा मेरे दिमाग में ख्याल आया, है ना? जब स्टोरी में कम ट्विस्ट थे कि हाँ भाई ट्विंस को बीफ हो रही है सिकंदर से, है ना? और यश साथ दे रहा है सिकंदर का, मेक सेंस। दो की टीम है, चलो जेसिका भी आ गई, है ना? पांचवी एलिमेंट, वो भी ठीक है। पर उसके बाद जब इन्होंने कहा कि भाई यश उसके साथ है, ट्विंस के साथ है, मैंने कहा ओके कोई बात नहीं होता है ना? क्योंकि यश तो उसका सिकंदर का अच्छा दोस्त है। बिल्कुल बिल्कुल, है ना? उसका बॉडी गार्ड है बेसिकली वो। हाँ, मतलब बॉडी गार्ड टाइप की, है ना? चलो लड़की मिल रही है ना? मतलब इन्होंने कितना शातिर तरीके से सलमान भाई की जेब में लड़की डाली, देख रहे हो? है ना? पहले सेक्स हुआ, फिर वो 6 महीने बाद वापस वो एक एजेंट है भाई, है ना? तू देख रहा है ना? और उसमें एजेंट के सिवा सारे ट्रेड्स हैं, बिल्कुल है ना भाई? पर मैं एक बात कहूंगा, अगर जैकलिन फर्नांडिस मेरे से 13 साल बड़ी नहीं होती, तो भाई मैं उससे शादी जरूर करता भाई। भाई शादी तो होता तब ना जब सल्लू भाई अलाउ करते। माय बैड। बिकॉज सल्लू भाई तो एक होता है ना, सल्लू भाई आप गाड़ी की चाबी दो आप गाड़ी की चाबी भाई मैं क्या बोलूँगा भाई, 2 घंटे 40 ऐसे करके बोल भाई, ऐसे कर। हाँ, मैं कह रहा था कि भाई ये मूवी है ना 2 घंटे 40 मिनट का ब्रेन रॉट है। मैं बोलूँगा कि भाई मैं सरकार से घोषणा करूँगा, जो भी होता है ना गलत कोई कर रहा है, कोई देश को गद्दारी कर रहा है, तो जब टॉर्चर दिया जाता है ना, तो ये मूवी प्ले करके दिखाना चाहिए उनको। बिकॉज उससे क्या होगा कि क्रिमिनल जो है ना भाई, अपनी गलतियाँ जल्दी वो दोहराएगा, मतलब वो एक्सेप्ट करेगा कि भाई हाँ मैंने गलती किया है। और जिसने गलती नहीं भी किया ना, वो बोलेगा कि भाई मुझे मार दो भाई, क्योंकि ये मेरा लास्ट है लाइफ का। तो वो बोलेगा कि भाई इससे ज़्यादा मेरा कुछ हो ही नहीं सकता है, बिकॉज मैं अंत तक पहुँच चुका हूँ। और यमराज भी कह रहे होंगे भाई तू जल्दी मर जा भाई, मुझे तुझे लेके जाना है। मतलब पूरा मिराज भी कहे कि भाई तेरे मरने का रीजन कितना घटिया था भाई। बिल्कुल बिल्कुल भाई, और मैं कह रहा हूँ भाई इस पिक्चर को ना इन लोगों को हेल में प्ले करना चाहिए। बिल्कुल, मतलब ये है कि अगर आप अच्छे से फिल्म मेकिंग नहीं करोगे तो आपको हेल में ये पिक्चर दिखाई जाएगी। हाँ नहीं, मैं वही बोलूँगा कि होता है ना कि अगर कुछ चीज़ें अच्छे नहीं कर पाते हो तो उसको है ना तुम सड़ा कर है ना उसका जूस निकाल लो, तो तब जाकर बनता है रेस 3 भाई। बिल्कुल वो तो है यार। मतलब इस पिक्चर को ना मैंने समझने की ना पूरी कोशिश करी थी, और जब मुझे मजा आ रहा था ना, तो मैं सोच रहा था कि मुझे मजा क्यों आ रहा है ना? पर जब वो मजा स्पॉइल हुआ ना,
हाँ तो मुझे फिर खुंदस चढ़ी, है ना, कि मतलब स्टार्टिंग से, है ना। चलो अब स्टोरी की बात करते हैं, जो हाँ। कि इस पिक्चर में है ही नहीं, है ना। तो गाइज ये आज के लिए इतना ही था, और नेक्स्ट एपिसोड मिलते हैं। रुको रुको रुको, हाँ स्टोरी की बात करते हैं। तो भाई इस पिक्चर की स्टोरी में, है ना, मतलब कोई नरेशन कर रहा है पहले, मतलब यूजुअली ऑडियंस को पता है क्या लगेगा, कि जो नरेशन है ना वो यूनिवर्सल नरेशन हो रही है, कि उन्हें कोई हाँ। समझा रहा है ना, तारीफें चल रही हैं, है ना। हाँ। फिर पता चलता है कि वो एक्चुअली में किसी एजेंट को समझाई जा रही है। और पता है वो जो एजेंट वाला स्टार्टिंग में सीन है ना, मैं वो सीन ना भूल भी गया था। हाँ। यूजुअली यूजुअली आप जब ऐसी कोई मूवी देखते हो ना, तो आप रिमेम्बर रखते हो कि हाँ स्टार्टिंग में कुछ हुआ था, ऐसा मैं भूल गया हूँ, है ना, कि मैंने कहा वैसा कुछ हुआ भी था। और भाई जैकलिन जैसी बंदी, हाँ। भाई अगर वो एजेंट है ना भाई, तो फिर मुझे भी एजेंट बनना है यार, मतलब इस लोग पिक्चर गिरफ्तार कर। का। प्लीज प्लीज टेक मी टू द प्रिजन भाई। तो यार मतलब मैंने इस पूरी पिक्चर में ना, जिस 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 वजह से मैं इस पिक्चर में हुक रहा, वो था भाई जैकलिन, वो थी जैकलिन भाई, है ना। मतलब मैंने चश्मा इसीलिए लगा रखा क्योंकि मैं बता नहीं सकता मेरी आंखें कहाँ जा रही थी। हाँ। नहीं, हाँ, मतलब मैं इस मूवी में किसी को बोलूँगा नहीं, क्योंकि भाई मुझे सब भी, मतलब इसमें कुछ ऐसे कोई खास मुझे कोई लगा नहीं, तो मैं तो बस सल्लू भाई के लिए देख रहा था भाई। तो सल्लू भाई, तो मतलब सल्लू भाई, सॉरी, सिकंदर, माय बैड, हाँ। है ना। मतलब सिकंदर, क्या कहते हैं, स्टार्टिंग से ही भाई बहुत कूल बंदा है ना, हाँ। हाँ। है ना। बुगाटी वेरॉन में आ रहा है ना। हम्म। और उसके दो सौतेले भाई बहन है जो मस्ती करते हैं, है ना, हम्म। खूब मस्ती करते हैं। और वो यश है जो उसके साथ रहता है, ठीक है भाई। और इन सब का खर्चा कौन उठा रहा है ना। उसका बाप। हाँ, शमशेर, शमशेर। शमशेर है ना उसका। शमशेर, हाँ। हाँ शमशेर, है ना। मतलब एटलीस्ट अगर सिकंदर अपना देख रहा है, तो वो एटलीस्ट खर्चा उठा उठा रहा होगा अपने दोनों सौतेले बच्चों का, जो कि इस पिक्चर में पहले से बताया गया, बिल्कुल है ना। बिल्कुल बिल्कुल। और उसने अपने बेटे को, है ना, अपने दोस्त के बेटे का गुलाम बना के रखा, है ना, ताकि वो फिल्म के एंड में रिवील करे, है ना, कि वो ये सब चीजें अपने बच्चों के लिए, अपने बेटे के लिए कर रहा था। हाँ। हाँ। मेरा सेंटेंस शायद लोगों को समझ में भी नहीं आया होगा, है ना, क्योंकि मुझे तो मैं, नहीं आया। हाँ, भाई इससे अच्छा वो सीधे सीधा बोल देता कि देख भाई, मतलब बेट बच्चे इधर आके सुन, मेरी बात सुनो। देखो, तुम लोग अय्याशी करते करते तुम यहाँ तक बड़े हो गए, तो मैं चाहता हूँ कि भाई तुम कुछ, मतलब लाइफ में कुछ करो अभी। मैं कब तक सिकंदर को क्या कहते हैं उसको रखूँ मैं अपने साथ, उसको मैं जाने दूँ, उसकी शादी कराऊँ, और तुम दोनों को कंपनी दूँ। बट कंपनी देने से पहले ही तुम लोग घोटाला कर देते हो। तो फिर तुम, जब सिकंदर को बोलता हूँ मैं भाई कि भाई तू हैंडल कर मेरा कंपनी, और तुम लोग को जलती है। या तो, और ट्विंस भी है ना भाई, वो बस टाइम पास ही कर रहे हैं मूवी में भाई, दोनों आपस में। हाँ ब्रो, हाँ ब्रो, ब्रो, यस ब्रो, कम ऑन ब्रो। कम ऑन ब्रो, ये ब्रो, वो ब्रो, ब्रो 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 ब्रो, अबे। इतना ब्रो तो मैंने बैंगलोर आके नहीं सुना, है ना, जितना मैंने पहले। तो भाई हाँ। मुझे लगता है ये ब्रो, पता है, मतलब इनके तो कॉन्ट्रास्ट देख रहा है। एक हाँ। नॉर्मल हिंदी बोलेंगे, फिर उसमें ब्रो ब्रो घुसेड़ेंगे, हाँ। है ना, हाँ। और फिर एकदम से भोजपुरिया भाषा बोलेंगे, वो भी बहुत गंदी, है ना, कि मतलब इतना फेक लग रहा है मतलब भाई। मतलब मुझे लगता है पिक्चर में जो सबसे ज्यादा फेकनेस थी ना, एक्शन सीक्वेंस से भी ज्यादा जो फेकनेस थी ना, हाँ। हाँ। है ना, वो इनकी इनकी लैंग्वेज थी भाई। मतलब और पता है, भाई, ऐसी लैंग्वेज आप नहीं बोल सकते जब तक आप बचपन से नहीं बोलते हो। हाँ हाँ भाई, ऐसा लग रहा था कि भाई सेट पे है ना, उसको लाइन पढ़ के ऑन स्पॉट बोला जा रहा है। कोई कोई रिसर्च नहीं है, गूगल से ट्रांसलेट कर लिया होगा कि भाई इंग्लिश वाले डायलॉग्स को हिंदी में, भोजपुरी में कैसे बोलते हैं, तो ऑन सेट अपने अपने फ़ोन में देखकर उन्होंने बोल दिया होगा डिलीवर। बिकॉज भाई भोजपुरी लग ही नहीं रहा है वो, मतलब जैसे मैं तो, मुझे भोजपुरी नहीं आता भाई है, बट मुझे पता है कि भाई भोजपुरी साउंड कैसे करता है, ऐसे तो नहीं करता है। और मैं क्या बोलूँगा भाई, अपने सल्लू भाई का एक्टिंग भाई, भाई वो है ना, पूरा फिल्म है ना भाई, एक रोबोट प्ले कर रहे हैं भाई, चलता फिरता रोबोट है वो, पूरा फिल्म है भाई, ना इमोशन ना कुछ। भाई वो एआई रोबोट है भाई इस फिल्म में, बस गाड़ी से उतर रहे, गाड़ी से निकल रहे, छतों से कूद रहे, और जंगलों में गाड़ी चला रहे, कोई इसको मार ही नहीं पा रहा है। मतलब आर्मी वाले जो, वो
आर्मी में वो बेस कैंप है, बेस मतलब कैंप वो में किसी को कुछ गोली शूट करना ही नहीं आता है भाई, सब तो ऐसे ऐसे आ गए भाई बस। जब मैं वो सीन देख रहा था ना, तो मैं लिटरली सोच रहा था कि सलमान भाई जब इसको कर रहे होते हैं हाँ तो उन्हें खुद फील नहीं हो रहा होता है कि ये थोड़ा ज्यादा नहीं हो रहा है। भाई, एटलीस्ट एक गोली तो मार देते हैं ना, मतलब यहाँ पर हाथ में पैर पे, चाहे ताकि। तुम्हें हो ना बाद में कुछ भी, पर हाँ 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 गोली लग गई है बिल्कुल ना, एटलीस्ट कट लग गया है। भाई वो बिल्कुल। बाइक को ऐसे घुमा रहे हैं और गोली चला रहे हैं, हाँ है ना, हाँ मतलब करते टाइम भी आदमी को लगे कि नहीं नहीं यार, ये वाला नहीं करते हैं, थोड़ा सिंपल कर लेते हैं, हाँ, है ना। मतलब एक्शन डायरेक्टर भी जब ये कर रहा होगा तो मतलब सेट में तो होंगे ना 10 से 20 25 लोग तो सेट पे होंगे। कोई ना कोई तो बोला हुआ ना, अबे चाचा थोड़ा तो गलत तो कर रहे हो भाई तुम, थोड़ा तो मतलब लगा सकते हो मतलब दिमाग। मतलब किसी ने नहीं बोला, सबको लगा कि भाई हाँ क्यों ही बोलेंगे, मतलब सल्लू भाई तो कर रहे हैं ना, तो वो तो करेंगे ही तो। मतलब सलमान ने पैसे लगाए हैं तो कुछ भी कर दो, है ना, हाँ मतलब कुछ भी कर दो, चलो ठीक है भाई, गाड़ियों तक, महल तक मुझे सब समझ में आ रहा हाँ है ना, हाँ कि भाई क्या क्या हो रहा है, कैसे कैसे हो रहा है ना, पर एक्शन सीक्वेंस में भाई सलमान भाई को कोई हिला ही नहीं पा रहा है। और पता है मुझे ना सबसे ज्यादा अजीब तब लगा जब हाँ। मूवी के एंड में जब वो लोग भाग रहे होते हैं ना, तो हम्म। एक बंदा सलमान भाई से लड़ने के लिए आता है। मैं सोचता हूँ मैं भाई तू हाँ। पागल है क्या, हम्म। सलमान भाई से लड़ना है तुझे, भाई तू साइड हो। मैं कह रहा हूँ भाई तुझे मूवी में रहना है अभी, तो साइड हो जा भाई, क्यों क्यों आ रहा है तू। भाई उस बंदे का तो पता है, मुझे तो लगता है वो बंदा ना जानबूझ के बोलता होगा कि अरे मेरा भी रोल है, मुझे भी डाल दो। हाँ वो एक और सीन था ना जहाँ पर वो उसको वो कॉप्स पकड़ लेते हैं उसको, आर्मी वाले बंदी बना देते हैं, तो उसको फेस मास्क लगाकर उसको पीटता है मतलब वो बंदा। और फिर वो जब वो फ़ोन में बात करता है उससे कि भाई सल्लू भाई मेरे कब्ज़े में है, दम है तो मुझे पैसा दो, उसको छुड़ा दूंगा मैं। फिर सल्लू भाई सुन पहले, भाई एक चीज़ बोलूँगा, सल्लू भाई से गुड लिजनर भाई, पहले वो चीज़ें सुनते पहले, फिर है ना अपना चेयर तोड़ के उसको उसको मार देते। क्योंकि भाई सल्लू भाई भी है ना बहुत पेशेंस वाले भाई, मतलब क्या क्या समझ रहा है भाई, वो पहले वही तो यार, चीज़ों को समझते पहले भाई, वो समझ उसके गया। बाद गाड़ी चढ़ाते हैं भाई। हाँ अभी मतलब गोली चलाते गोली हैं, चलाते भाई। गोली चलाते हैं, गोली हाँ गोली, हाँ है ना, काले हिरण, लोगों पे, है ना, हाँ। मूवी में। और वो जंगल था ना, तो मुझे हिरन याद आ गया था एकदम अच्छा से, अच्छा। है हाँ ना, और चश्मा काला है तो फिर शायद काला ही दिख रहा होगा, है हाँ। ना। अरे भाई। भाई सलमान भाई ने, और पता है मतलब देखो, जो शमशेर है वो इस पिक्चर का विलन बनेगा लास्ट में चल के, और हम्म। पिक्चर शुरू ही उससे हो रही है ना, है ना, कि मतलब उसे एस्टेब्लिश कर रहे हैं कि उसके पास ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी है कि वो ब्लास्ट कर देता है, 20,000 डॉलर ये का कर, पेन है उसका। भाई भाई तो, और पता है भाई वो जो बंदा है ना जिसके वो यहाँ पे पेन रखता है, हम्म। उसे दे देता है भाई, उस बंदे को तो क्यों लिया इस पिक्चर में, हाँ मतलब उसे ना पता है क्या बनाना चाहिए था, बॉडीगार्ड जिसका मुंह छुपा रहता है भाई, हाँ क्योंकि हाँ। भाई उसकी डायलॉग डिलीवरी और उसकी एक्टिंग, मतलब भाई वाज एवरीथिंग मैं बट एक चीज़ एक्टिंग बोलूँगा, भाई। इस मूवी में ना सबसे हॉनेस्ट आपने वर्क तो ये अपना अनिल कपूर भाई। और भाई किसी को कुछ पड़ी नहीं है भाई, वो बस होता है ना कि मतलब तुम फिल्म सिटी में आ रहे हो एवरीडे बस पकड़ कर, तुम्हें एक ड्यूटी मिला है 11 to 7 काम करना है, तो काम करके निकल जा रहे हो भाई। शमशेर ऐसा बंदा है जो अपने रोल पे लाइक स्टिक अराउंड कर रहा था। एंड शमशेर का जो दोस्त आता है ना, वो बोलता है कि भाई मेरे घर आ जाओ, मैं मतलब मेरे रूम आ जाओ, हम कुछ डिस्कस करते हैं। पूरा मूवी में बस ये दो लोग ही अपना कैरेक्टर निभा रहे थे भाई, और काफ़ी अच्छा एक्टिंग किया दोनों ने, मैं कसम से कह रहा हूँ। और बाकी लोग तो भाई, उसमें से दो लोग तो भाई ब्रो ब्रो करते पूरा मूवी निकाल लिया। और वो बंदा भाई अपना वो क्या कहते हैं, यश, कब इससे इससे प्यार हो रहा है, उससे प्यार हो रहा है, उससे प्यार हो रहा है, उससे प्यार हो रहा है, मार खा रहा है, उसको मार रहा है, इसको मार गाना रहा था है। भाई, मैं सोच रहा हूँ उनपे गाना क्यों बनाया है, हाँ मतलब तुम देख रहे हो कि अगर आप जैसे हॉल में जा रहे हो तो आप गाने को आगे नहीं स्किप नहीं कर सकते हो, हाँ हाँ। है ना, तो वहां पे बैठ के आप यही इमेजिन कर रहे हो कि भाई ये विलन है अरे या नहीं है। तब तक वो ब्रेक होता है ना, टॉयलेट ब्रेक, तब तक अपना हल्का होके आ जाओ भाई। हाँ, हागल हो जाके,
है ना, क्योंकि यहाँ तो ये लोग हग ही रहे हैं, हाँ हाँ, तुम वहां जाके हग लो, है ना? या तो एक एक कॉल करके आ जाओ, या फिर मतलब घर वाले को बोल दो कि हाँ मैं सलामत हूँ अभी थिएटर में, ज़्यादा कुछ हुआ नहीं मुझे। भाई मैं बता रहा हूँ, मुझे लगता है कि ये जो एक्टर्स है ना, हाँ ये लोग ना सिनेमा में हगने के लिए जाते हैं भाई। इनके भाई। पास और कोई काम नहीं है। और भाई मतलब ठीक है, मैं तुझे वो सेक्शन बताता हूँ जिस सेक्शन में मुझे इस पिक्चर में इंटरेस्ट आ रहा था। वो हाँ पता है क्या था, जब जो वो होता है ना, जब यश सिकंदर और यश का सॉर्ट आउट हो जाता है हाँ। जेसिका को लेके, है ना, वो फिगर आउट कर देते हैं कि वो जेसिका से कैसे मिला, है ना, जेसिका ने हम्म। पैसे चुराए थे, है ना, तब तक ये भी रिवील नहीं करा था ना जेसिका ने कि वो एक एजेंट हाँ हाँ हाँ। है ना, है ना, तब तक ये भी रिवील नहीं हुआ था। तो मतलब हम्म तब भी वहां पे इनफ कॉन्ट्रास्ट था, है ना, और हम्म पता चल रहा था कि बीफ चल रही है उन हम्म दोनों ट्विंस के बीच में और सिकंदर के बीच में, है हम्म। ना। और वो प्लानिंग समझाता है उनको, तो सोच रहा है कि मतलब सिकंदर ने भी ना इन लोगों की बहुत जलाई है, उसके पास बिल्कुल। ऑलरेडी हार्ड डिस्क थी, पर उन्हें अंदर से भेजा, है ना, हाँ हाँ। पूरा हार्ड डिस्क लेने के लिए पूरी मेहनत करवा ली उनसे, और खुद बिल्कुल। ऊपर बंदी के साथ मजे कर रहा है ना। भाई मैं लेकिन एक अब चीज़ बोलूँगा दिमाग तो था। कि सिकंदर का डायलॉग डिलीवरी है ना भाई, ऐसा लग रहा है चैट जीपीटी वाला, चैट जीपीटी स्क्रिप्ट डाला है और चैट जीपीटी डिलीवरी कर रहा है भाई। बिकॉज बिकॉज मुझे एक सीन याद है जहाँ पर वो क्या कहते हैं, जेसिका और यश है ना, जब साथ में होते हैं तब उनका कुछ फाइट हो जाता है, तो जेसिका बोलती है मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ इस होटल में रहने के लिए, मैं अपनी घर जा रही हूँ। तो वहाँ नहीं पर नहीं, मैं इस घर में कंफर्टेबल नहीं हूँ, मैं होटल जा रही हूँ। हाँ मतलब वो जब नीचे कार पार्किंग के पास आती है, हाँ हाँ, वही तो वो जा रही होती तो फिर वो सल्लू भाई आते हैं अपना एंट्री। तो अब एक तो भाई इस मूवी में 150 करोड़ एंट्री है भाई। तो भाई एंट्री होते होते आधी पिक्चर निकल जाती है भाई। और हाँ, जब सल्लू भाई एंट्री एंट्री करते हैं अपने, मतलब 150 साल, मतलब 150 करोड़ बार एंट्री जब उनका होता है, तो जब वो बोलते हैं ना कि जब वो यश से मिलता है कि हाँ गाइस दिस इज़ का तुम लोगों का मैटर है, यू गाइस सॉर्ट इट आउट, और चले जाते हैं भाई। मतलब वो जो पूरा सीक्वेंस है ना भाई, कितना फेक लगता है कि भाई हाँ वो, भाई कुछ कुछ उसमें फीलिंग नहीं है ना, कुछ ह्यूमन टच है। इट्स जस्ट कि हाँ तुम एक स्क्रिप्ट पढ़ रहे हो चैट जीपीटी की तरफ से, मतलब। और एक वो एक सीक्वेंस है ना भाई जहाँ पर वो अपना वो लाइटिंग, एक सर्कल प्लेस में बैठ के वो हैंग आउट करते हैं भाई, गिटार विटार बजाते, मतलब ड्रिंक वगैरह पीते हैं। तो वहाँ पर भी जब इनका सीन्स आता है ना भाई, सल्लू भाई अपने अलग ही जोन में है भाई, मतलब वो लोगों को है। देख, ऐश्वर्या को याद कर रहे हो, सॉरी कैटरीना, आई मीन नहीं नहीं मतलब, कोई तो हो गया। नहीं मतलब वो लोगों को है ना थोड़ी सी थोड़ी सी गंदी नज़र से देख रहे हैं भाई, कि सबको भाई। सालों। तो मुझे अरे अकेलापन खलता है भाई, ऐसी बात नहीं मुझे है। भाई मुझे समझ नहीं है कि भाई क्या हो रहा है, मतलब। और पता है मैं थोड़ा थोड़ा टाइम के बाद है ना, मैं थोड़ा सा ऐसा हो गया था कि भाई ये क्या हो रहा है यहाँ पर। और जब जब शमशेर आ रहा है ना स्क्रीन पे, मुझे मज़ा आ रहा है, बिकॉज हाँ ये बंदा ट्रू टू कैरेक्टर है, और वो कैरेक्टर निभा रहा है, और उसके साथ मज़ा आ रहा है स्क्रीन में। और जब जब भोजपुरी जब बोलता तब मज़ा नहीं आता है, जब वो हिंदी बात करता है ना तब मज़ा आ रहा था मुझे। और उसके ऊपर भी भाई सिकंदर कहता है अरे भाऊजी खाना खावत है। मैं कह रहा हूँ भाई ये क्या देखना पड़ रहा है। मैं बता रहा हूँ, सलमान खान का क्राइम पता है, वो वो नहीं थे जिसके लिए उन्हें अक्यूज करा गया। इस हाँ पिक्चर में भोजपुरी बोलना सलमान खान का क्राइम था भाई। भाई, क्राइम तो ये था ना कि मूवी बना दिया उन्होंने ये रेस 3। नहीं नहीं भाई, मतलब ऐसा है ना भाई, उन्हें भी तो हगना होता है ना भाई, हाँ, मैं बोल रहा हूँ ना कि दे चोज सिनेमा जस्ट टू शिट ऑन इट एज अ भाई, प्लेटफॉर्म दैट्स टू इट, शिट। है ना भाई, कर लेते हैं, हग लेते हैं। और पता है ये जो वो बंदा है ना, क्या कहते हैं उसका नाम, जो ट्विंस में से जो भाई होता हाँ हाँ है ना, हाँ उसका नाम क्या होता है भाई, हाँ। वो इतना बढ़िया एक्टर है ना, अच्छा। सूरज, हाँ है सूरज ना हाँ। भाई, वो इतना बढ़िया एक्टर है। मैंने उसकी मूवी देखी थी 2013 में, मेरे डैड की मारुति, 2013 या 11 में, डैड की है मारुति। ना, मेरे डैड की मारुति, वो उसने उसके साथ बनाई थी, ये रिया चक्रवर्ती के साथ, है अच्छा ना, अच्छा, ओके है ओके। ना। और भाई उस पिक्चर में इस बंदे ने जो एक्टिंग करी है ना, उस हाँ, पिक्चर के बारे में बात करते हैं जब तुझे समझ में आएगा कि भाई ये, और उस टाइम पे जब ये सिर्फ 24 साल का था। तो फिर यहाँ ये पर क्यों ऐसे हरकतें कर रहा था वो। पैसा, इंडस्ट्री में रहना है तो पैसा, या तो ये भाई, कॉक कुछ कॉक एक, कॉक एक कॉक।
है ना भाई, है ना, तो वही था भाई, क्या कहते हैं, और जो दूसरी बंदी है उसकी मैंने इससे पहले क्या नाम था उसका, यार इन लोगों के नाम भी तो एक जैसे हैं। हाँ डेजी शाह जो है, डेजी शाह को हाँ। मैंने जय हो में देखा था, है ना। अच्छा ओके और ओके। भाई, जे ओ में उसने अच्छा परफॉर्म किया है। भाई भाई जे हो में हाँ। किसी ने अच्छा परफॉर्म नहीं करा है भाई। जे ओ किसका है, मतलब सल्लू भाई का है ना। सलमान खान का ही है भाई। अच्छा, तो भाई पहले से ये अपना रिकॉर्ड बनाते हुए आ रहे हैं भाई। भाई काफ़ी लंबे भाई खिलाड़ी है सब भाई। भाई लंबे, भाई बहुत ही दूर के भाई, हाँ। बहुत ही पुराने खिलाड़ी है सलमान भाई, भाई ऐसी थोड़ी। भाई मैं तुझे बता रहा हूँ, मैं तुझे बताता हूँ भाई, इंडस्ट्री में भाई किसी की शादी किसी से भी हुई हो भाई, हाँ सलमान खान सबका टेस्ट रखते हैं भाई, मैं बता रहा हूँ। तभी तो उन्हें अकेले रहने में मजा आता है भाई। हाँ, वो भी है भाई, वो भी है। सलमान भाई आप चाबी दो पहले गाड़ी की, आप बार बार गाड़ी मत स्टार्ट करा करो भाई। अरे भाई। मतलब यार, और तुझे मैं बात बताऊं भाई, तू पता है मूवी के फर्स्ट हाफ का कोई भी एक सीक्वेंस उठा, हम्म और अगर तू उसे रिलेट करने की कोशिश करेगा ना मूवी के लास्ट सीक्वेंस से, हम्म कि अगर लास्ट सीक्वेंस से ये रियलिटी थी कि यश अपने पापा का साथ दे रहा है हम्म। ना, तो वो फिर सिकंदर के पीछे क्यों मरा रहा है भाई, है ना। मतलब हाँ तू देख भाई। रहा है कि अगर हाँ। शमशेर शमशेर का बेटा हम्म। यश है, तो उसने इतने सालों तक उन दो ट्विंस पे इतने पैसे क्यों खर्च करे, उन्हें पढ़ाया लिखाया क्यों, सिकंदर को बिजनेस में क्यों रखा, क्या प्रूफ कराना था भाई उसको। भाई लॉन्ग इन्वेस्टमेंट होता है भाई, मतलब जो किस चीज का लॉन्ग इन्वेस्टमेंट, अब इसकी बीवी कौन है पहले तो मुझे ये बताओ, है ना। वो एंड में रिवील होती है ना कि उसका टेप में देखती है, उसकी अरे बीवी वो बोलती तो, है। हाँ भाई वो शमशेर। बीवी नहीं होती है बेसिकली उसकी, बीवी होती है ना वो, वो। अरे भाई वो यश की मॉम थोड़ी है वो अरे वो शमशेर तो, की बीवी कह रहा हूँ मैं। अबे वो शमशेर उससे वैसे शादी कर लेता है, पर मैं वो पूछ रहा हूँ कि यश की मदर कौन है, वो कहता है ना कि ये मेरा बेटा है, वो उसकी साइड आके खड़ा हो पता नहीं रहा भाई। है। भाई एक तो भाई मुझे इस मूवी में ना सब लोग अपना अपना रिश्ता, मतलब कभी 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 कोई दोस्त बना है, अगले सीन में वो भाई बन गया, अगले सीन में वो लवर बन गया, दूसरे सीन में वो फिर से भाई बन गया। तो भाई मुझे है ना यहाँ का फैमिली ट्री का थोड़ा इशू लग रहा था मुझे स्टार्टिंग से। भाई मुझे एक बात समझ में नहीं आई, जब यश शुरू से अपने पापा की रक्षा करने के लिए सारी ये सब चीजें झेल रहा था, तो वो फिर जेसिका को क्यों मिलाता है सिकंदर से, तब उसका क्या कॉन्सेप्ट था, बल्कि जेसिका तो एक एजेंट होती है ना। और मतलब वहां पे उनका मुझे ना थोड़ा थोड़ा कम समझ में आ रहा है कि, अरे मतलब वही। मतलब वहां अरे पे कुछ अरे करने की कोशिश हो रही थी। अरे वही है ना कि भाई ये मूवी है ना बहुत ही हिडन मीनिंग्स है भाई। इस पे ना डिकोड करने के लिए हमें है ना एटलीस्ट ये मूवी को 100 बार देखना पड़ेगा भाई, तब जाके हम डिकोड कर पाएंगे। पर अभी होता है ना कि जैसे बड़े बड़े डायरेक्टर्स जो बनाते हैं मूवी, वन गो में देखा। रेमो डिसूजा टाइप ना। हाँ हाँ, मतलब हम्म, मतलब बड़े डायरेक्टर्स जो मूवी बनाते हैं ना भाई, तो हम्म, काफ़ी मुश्किल होता है जैसे ग्रास्प करने के लिए कि भाई क्या हिडन मीनिंग्स है, क्या क्या मेटाफर्स है, क्या हिडन सिम्बॉलिज्म्स है। तो ये मुझे लगता है कि भाई हमें है ना साइफर डाई साइफर करना पड़ेगा, मतलब सबको सीन बाय सीन हमें देखना पड़ेगा। तो तब जाकर हम थोड़ा समझ पाएंगे कि भाई क्या हो रहा है मूवी में, बिकॉज मतलब भाई। मुझे ऐसा लगता है हाँ कि जब इसकी स्क्रिप्ट लिखी जा रही थी ना, तो सलमान भाई बैठे होंगे और उनके दिमाग में 5 आइडियाज आई होंगे, और फिर हाँ, उन्हें रियलाइज हुआ, यार ये तो पांचों ही अच्छे लग रहे हैं, तो है ना। एक में डाल तो देते हैं। है ना, एक में ही डाल देते हैं, है ना। तो वही था कि या तो इसकी स्टोरी चलाओ या इसकी स्टोरी चलाओ, है ना। पर हाँ स्क्रीन राइटर को दिखा दी होगी उन्होंने, है ना, हाँ। कि या तो भाई लठ ले या तो भाई स्क्रिप्ट लिख, है ना। और भाई बिल्कुल उसने बिल्कुल उसने कुछ 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 बना दिया होगा, और भाई रेमो डिसूजा को तो सबसे ज्यादा नॉलेज है ना फिल्म बनाने की, बिल्कुल वो तो बिल्कुल इंडस्ट्री में इतने सालों से यही करता हुआ आ रहा है, बिल्कुल डांस तो बिल्कुल। उसका साइड पैशन है। हाँ भाई वो अरे तो है। डांस भाई वो, डांस डांस तो तो क्या चलते ही है रहता है, भाई। मूवी बनते रहता है उसका। मूवी तो इम्पोर्टेंट है भाई, बिल्कुल देखा बिल्कुल। नहीं है तूने ABCD ई एफ जी। EFGH, है ना। तो भाई यहाँ पे मुझे लगता है, और फिर रेमो डिसूजा के लिए एक बड़ा हिट भी था भाई, सलमान या खान जैसे बड़े एक्टर्स हैं, इतने बड़े बड़े एक्टर्स हैं, या है ना। तो वहां पे सोचा कि भाई स्क्रिप्ट तो क्या ही है भाई, पिक्चर बनाते हैं चलो, है ना। रेमो डिसूजा सोचा होगा कि भाई देखो, रेमो डिसूजा आपने
शूट से एक दिन पहले रात को होता है ना कि कॉलिंग शीट होता है जो, तो एक रात उसने सोचा होगा कि भाई मैंने इतना बड़ा मूवी का वो साइन कर दिया हूँ, कल मेरा शूट है तो मुझे थोड़े थोड़े घंटों में उठ के भी निकलना है शूट पे। बट पता है एक चीज़ मैं सोच रहा था, जो रेमो डिज़ास सोच रहा होगा कि वो कुछ बोला होगा कि भाई मतलब स्क्रिप्ट तो अभी फिनिश ही नहीं हुआ है, बट ठीक है कोई बात नहीं, सल्लू भाई है इस मूवी में तो टिकटें बिक ही जाएंगे भाई। तो वो कह रहा है कि हाँ भाई मैं अपना काम करता हूँ, सल्लू भाई अपना काम करेंगे और एंड में एडिटर भी अपना काम करके निकल जाएगा। भाई तुझे याद है जब वो उस फ्लाइंग सूट पहन के जब फर्स्ट टाइम दोनों ट्विंस को बचाने आते हैं, तो जब वो सूट उतार के नीचे गिर कूदता है ना सलमान खान, हाँ तो वहां पे 3-4 कट्स हैं भाई, और मैंने उन्हें 5-6 बार देखा था। मैंने कहा भाई एडिटर ने भी भाई अच्छा खेल खेला है भाई यहाँ पे। एक बारी में उसकी जिप खुल रही है, एक बारी में हाँ वो फ्रंट फ्लिप ले रहा है, दूसरी बारी में वो नीचे आ रहा है भाई। हाँ, और भाई मतलब यही होगा ना कि ये सेम सीक्वेंस उन्होंने 5-6 बार शूट किया होगा, तो एडिटर ने उसने मैच कट्स करते करते बचा दिया उसको, क्योंकि एक बार बताते हैं ना भाई तो अच्छा नहीं होता फिर। भाई मतलब हाँ, पर बल्कि हाँ स्मार्ट अप्रोच थोड़ी लेनी है भाई, है ना, हाँ एडिटिंग कर दो। बिल्कुल बिल्कुल। मैं बता रहा हूँ भाई। और भाई पता है, पर मतलब मुझे काफी वो लगा था कि यहाँ पे सलमान खान वाज ट्राइंग टू रेप्लिकेट विन डीजल एट सम पॉइंट, है ना। हाँ अरे भाई विन डीजल वॉज रेप्लिकेटिंग सलमान खान भाई। ओ, अरे भाई आप बार बार गाड़ी क्यों निकाल लेते हो आप चाबी रखो नीचे, ड्राइवर को भेजो, गाड़ी तो उसने ही चढ़ाई थी ना। विन डीजल ये सब देख के विन पेट्रोल हो गया भाई, गैसोलीन, गैसोलीन हो गया, गैस बन गया भाई, केरोसिन हो गया भाई वो। कह रहा भाई मैं नहीं कर पाऊंगा, है ना। आप भाई मुझे लगता है विन डीजल इज लाइक बोतल में भरा हुआ कैरोसिन जिसे सलमान भाई जला के ऐसे फेंकते होंगे भाई। हाँ वो पता है विन डीजल कैसा है पता है, वो वानबी सलमान खान है भाई, मैं ये मानता हूँ। क्योंकि है ना सल्लू भाई जो अभी यहाँ करते हैं ना भाई, कैजुअली जो खाते खाते वो कर देते हैं काम यहाँ पर, मतलब आसमान से उड़ लिया, फ्लाइट को आसमान से पकड़ के वहाँ से जंप कर कर लोगों को, पूरा शहर को बचा लिया भाई। एवेंजर्स तो भाई सी है भाई, सल्लू भाई मेन है भाई। भाई मैं कह रहा हूँ भाई, मतलब एवेंजर्स में ना, मैं बता रहा हूँ जब एंड गेम चल रहा था ना, तो उस टाइम पे सल्लू भाई को वहां पे होना चाहिए था, है ना वो भाई। अपने वो सर्कल से बाहर आते, ए आऊं क्या। भाई सलमान भाई आ रहे हैं भाई, और भाई कुछ कुछ कर रहे हैं भाई, कॉन्टलेट पकड़ लिया खुद ही पहन लिया, हाँ वो फिर उसको बोल रहा चुटकी होगा बजाए जा रहे हैं हम भाई। नहीं ऐश्वर्या बना ली, नहीं कैटरीना बना ली नहीं, भाई। चुटकी बजाने से पहले थानोस को बोला होगा हम समझ में आते दिल दिल पे नहीं, थानोस वहाँ तुम्हें उड़ा देंगे यहाँ से, चलो अपनी गली नापो। मैं दिल में आता हूँ ऐसे, हु आर यू मैन, वो थानोस पूछ रहा है हु इज दिस गाय, मैं दिल में आता हूँ समझ में नहीं, व्हाट एग्जैक्टली। फिर आई एम सलू बॉय, टोनी स्टार्क कह रहा है ये कर लो पहले। नहीं मैं जाता हूँ, है ना भाई। पर पता है वो भी फिर ग्लैड होता भाई, ठीक। और पता है मैं बता रहा हूँ गॉन्टलेट ये करने के बाद भी ना सल्लू भाई को रेडिएशन का कुछ नहीं होता भाई, हाँ मैं बता रहा हूँ। उनकी बस टी शर्ट जलती थोड़ी सी, और वो बिल्कुल भी वो उतार के फिर फेंकते, तो भाई बॉडी दिखा दी, अब तो बेस्ट बिल्कुल है बिल्कुल बिल्कुल। भाई। भाई सही है भाई। एवेंजर्स में मतलब फिर तो सलमान भाई ही सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एवेंजर, और वो भी वो लीडर भी वही बन जाते हैं मेरे ख्याल से, बिल्कुल बिल्कुल है ना। हथौड़ा उठा लेते, म्योलनर, मतलब वो सब तो आराम वो से बन कर जाता ना, खान इंडस्ट्रीज बन जाता, स्टार्क इंडस्ट्रीज नहीं। लेते। टोनी स्टार का नाम ऐसे हाथ में सूटकेस पकड़ के पेपर को लेके जा रहा है भाई। चलो चलो अब हमारा कभी कोई काम नहीं चलो है। निकलते हैं यहाँ से, अभी मेरे से शक्तिशाली कोई आ गया है, अभी वो संभालेगा। पर भी भाई मैं, एक तो भाई चलो मूवी इतना बेकार है, उसके ऊपर गाना गाना अरे भाई मैंने स्किप करे हैं सारे का। हाँ नहीं मैंने भी स्किप किया है, मैंने देखा नहीं है, बट इनिशियली जब रिलीज़ हुआ ना इसके कुछ कुछ गाने वायरल थे, तो मुझे सुनना पड़ा बेसिकली। तो ऐसा होता है ना कि मूवी जब बेकार होता है तो गाने ऐसे ऐसे लेयर बन जाता है कि चलो भाई अभी मूवी बेकार है तो गाने से मज़े ले लेते हैं। साला गाना भी बेकार है भाई। एक तो भाई वो गाना क्या क्या टॉपिक है, वो सेल्फिश
क्या था वो, सेल्फिश लव कुछ तो था गाना भाई, जिसमें वो राजस्थान में भाई वो मतलब क्या कर रहे हैं भाई। और एक दो गाना है जिसमें भाई क्या कहते हैं, रेस का जो मेन थीम है ना भाई, वो इसमें क्यों डाला इन लोगों ने वो गाना, वो ने एंड में डाला, एंड में मैशअप बना दी है भाई। भाई पूरा भेलपुरी बना दिया भाई गाने का। मैं और दूसरी बात है कि भाई शमशेर इतना सीरियस बंदा था इस मूवी में, इतना सीरियस चीज़ें कर रहा था, और सडनली एक क्लब का सीन आता है जहाँ पर है ना सब अपना लिपसिंग कर रहा है भाई। वो हो गया, वो बोलता है ना अल्लाह दुआ ये कुछ तो चल रहा है भाई, और वो सब है ना कैमरा में देखकर ऐसे बात ऐसे कर रहे हैं। और कट टू नेक्स्ट सीन जहाँ पर शमशेर अपना प्लान बताता है कि भाई हमें हमें ये चीज़ें करना है, वो चीज़ें करना है, और वो दो ट्विंस तो भाई सुनते ही नहीं उसका प्लान क्या है। वो अपना अपना वो जूस पी रहा है, और वो एक और बंदी शैम्पेन का कैप निकाल रही है, तो सल्लू भाई कहते हैं आऊँ क्या। भाई भाई पर यार मुझे तो इस पिक्चर में जैकलिन फर्नांडिस, हाँ भाई मुझे मिलना है भाई उससे। भाई, मुझे इस मूवी में कोई अच्छा नहीं लगा भाई टू बी ऑनेस्ट। तो होपफुली नेक्स्ट मूवी में जो हम डिस्कस करने वाले, आई गेस वहाँ पर मैं सिंपिंग करूँगा, इस पे तो मैं किसी से नहीं करूँगा भाई। अरे नहीं भाई, मुझे तो जैकलिन फर्नांडिस बहुत गजब लगी है ना। और बाकी तो यार इस पिक्चर में क्या ही है। वो बोलती है ना, वो याद है लास्ट लास्ट के सीक्वेंस, तो हमने बात ही नहीं करी वो है ना अरे भाई? वो ट्विन बोलती है ना कि माय बिजनेस आवर बिजनेस नन ऑफ योर बिजनेस। बिजनेस, मैं आपका मैनेजर हूँ। अरे वो पता है ये सीन पे है ना, वो सीन आना चाहिए था जहाँ वो बोलते हैं ना कि आई एम लेडी योर लेडी, आई एम मदर योर मदर, वो जब चमाटा मारता है उसको। और वहां पे सलमान को चाटा मारना, मतलब चमाटा मारना चाहिए था भाई। बिल्कुल बिल्कुल ये बिल्कुल। मेरी पिक्चर है। वो बोलती है छोरी चुप हो जा। भाई मैं तो भोजपुरी एक्सेंट पे भी नहीं जाना चाहता, लेकिन भाई मुझे वो बड़ा मस्त लगा था। सलमान भाई भाई उनका शमशेर का और यश का पीछा कर रहे हैं भाई गाड़ी, है ना खूब, हम्म। है ना। और क्या कहते हैं, गाड़ी तो उड़ ही रही है ना, वो तो हाँ कॉमन ही है ना। हाँ, मतलब सामने आओगे तो गाड़ी बड़े उड़ाए हेलीकॉप्टर सब जाओगे। एक ही है भाई यहाँ पर। और वो मुझे समझ में नहीं आता, वो एजेंट हाँ हेलीकॉप्टर लेके है ना उनका पीछा कर रही है। मतलब एक अच्छा सीन था इस पूरे सीक्वेंस में, जहाँ पे ना वो गोली चलाती है ना एक लाइन से, और बीच हाँ में गाड़ी आ जाती है। तो हाँ। मतलब उसमें ना उन लोगों को कोई एनिमेशन डालने की जरूरत नहीं, है ना। हम्म तो वो एक्चुअल शॉट दिखाते ना कि किस तरीके से बुलेट्स ने मतलब से डिस्ट्रॉय करा है कार को, तो वो हम्म बहुत रियल लगता। पर उसमें भी एनिमेशन डाल दिया, वहां पे भी हक दिया, है ना। हम्म उसके बाद भाई सलमान खान जा रहे हैं, तो भाई क्या हुआ, सलमान खान कुछ कुछ कर रहे हैं, हम्म। है ना। और उन्होंने कुछ मिसाइल मिसाइल लॉन्च करी, है ना। तो मुझे लगा कि भाई शायद गाड़ी के पीछे होगी या कहीं होगी, फिर मैंने देखा नहीं, अभी तो वो उसे हाथ में पकड़ के लेके आएंगे, है ना। और मतलब भाई स्लो मोशन शॉट्स होगा, पहले रिवीलिंग शॉट्स होगा, भाई फिर उसके एस्टैब्लिशिंग शॉट्स होगा, फिर आसपास के बी रोल्स होंगे, फिर आगे शूट होगा, क्योंकि भाई भाई तो मिसाइल रन से टाइम ही तो बचा वो दो बढ़ाना गाड़ी, है। है ना, वो दो गाड़ियां उड़ा दी, है ना। हाँ। हेलीकॉप्टर में आपकी चिक गन ताने बैठी है, पर नहीं, मैं पहले बॉक्सिंग करूंगा, है ना भाई। वहां भाई बॉक्सिंग चल रही और भाई है। एक चीज़ मैं बोलूँगा, एनिमल में भी बॉबी देओल कपड़े फाड़ के फाइट करता है, इसमें भी वो बॉबी देओल कपड़े फाड़ के फाइट करता है। तो भाई मतलब कपड़े पहन के भी कर सकते हो ना भाई, ऐसे नहीं कि कपड़े फाड़ना है तुम्हें, मतलब। अरे आग लग गई थी ना भाई, मतलब तू देख रहा है उसने उसे वहां क्या कहते हैं डिस्ट्रॉयड कार पे ऐसे टिका रखा है, पीछे गाड़ी हाँ गर्म है जली हुई है, और सलमान भाई खड़े हैं, उनका बिल्कुल ध्यान है अबे भाई आग भी चला गया, अबे हट यहाँ से भाई। बिल्कुल पीछे बिल्कुल। कमर चल रही है मेरी भाई भाई। सल्लू भाई इतने कैरेक्टर में था ना भाई, तो उनको महसूस ही नहीं हुआ कि भाई आग लग रहा है। वो कह रहे कि भाई आग तो सिर्फ मेरे अंदर चलता है, आग बाहर कैसे निकल सकता है। तो भाई उनको फील नहीं हुआ भाई। दिस रिमाइंड्स अस अ गुड एक्टर, तो हमें अप्रिशिएट करना पड़ेगा भाई। रियली भाई ठीक है ओके हाँ भाई। हाँ, बिकॉज ही वॉज स्टिकिंग टू हिज रोल। मतलब काफ़ी कम लोग ऐसे अचीव कर पाते हैं भाई ऐसे, मतलब। वो तो है भाई। हाँ हाँ यार, मतलब काफी डिफिकल्ट होता है ना कि मतलब आप बिल्कुल। को स्क्रिप्ट भी फॉलो करनी है, फिर आपको एक्टिंग भी करनी है, फिर हाँ आपको एक्शन सीक्वेंस भी करना है। एक्टर का काम तो भाई मुश्किल होता है यार। फिर जब सलमान खान, बिल्कुल बिल्कुल। भाई लंबे खिलाड़ी तो है यार, वो तो है है ना भाई, भाई। कुछ नहीं कर सकते।
भाई मतलब मैं तो यही कहूंगा कि सलमान भाई के सामने अगर पिक्चर में कोई आ भी रहा है ना भाई, तो ऑडियंस ना कभी घबराएगी नहीं बिल्कुल कि भाई बिल्कुल सलमान को कुछ होने वाला है, कुछ भी। बिल्कुल। मतलब है ना भाई, कभी नहीं घबराएगी, बल्कि वो हाइपर हो जाएंगे, है ना, कि हाँ भाई अब तो किसी की मरने वाली है ना। तो बिल्कुल। भाई मुझे ये चीज बहुत अच्छी लगती है कि तुमने इतने सारे इंडस्ट्री में लेके ये सब एस्टेब्लिश करा, है हम्म। ना। तो वो तो है यार, मतलब। और अभी सल्लू भाई का नया मूवी आ रहा है ना, सिकंदर, जो अगले हफ्ते आने वाला है। तो देखते हैं कैसे क्या करते हैं सिकंदर भाई, मतलब अपने सल्लू भाई। तो मुझे लगता है ये नहीं भाई, मुझे बढ़िया। लगता है रेस 3 का स्पिन ऑफ है ये शायद, कि सिकंदर टाइटल है ना मूवी का। तो हो भी सकता है। देखते हैं भाई क्या करते हैं सल्लू भाई भाई आगे। तुझे याद है लास्ट में जब ये उन लोगों को समझा रहा होता है कि एक्चुअली में उसने क्या क्या करा था, मुझे लगता है वो उस टाइम पे ना अपने ट्विंस को नहीं समझा रहा होता है, वो हमें ऑडियंस को समझा रहा होता है कि आपके साथ जो अभी हुआ है वो क्या हाँ हुआ है, चलो मैं आपको बैठा के बिल्कुल समझाता हूँ, है ना। है ना, बिल्कुल। तो आपका यहाँ पे क्या कटा है भाई, बहुत गंदा। वो होता है ना कि फोर्थ वॉल ब्रेक कर रहे हैं भाई, तो यहाँ पर फोर्थ वॉल ब्रेक होता है यहाँ पर। ऑडियंस को बताने के लिए, देखो भाई तुम जो आए हो है ना पर, सल्लू भाई के नाम पे तुम आ चुके हो, अभी तुम्हें सच्चाई बता देते हैं, तो सच्चाई उनको बताया जाता है। फिर वहाँ से है ना धीरे धीरे सीटें कम होती जाती है, मतलब जो ऑडियंस होता है यहाँ पर, ऑल्दो ऑडियंस होता नहीं है बट तभी भी धीरे धीरे कम होता जाता है। तो वहाँ से हम्म। ये होता है। पर भाई इस पिक्चर ने पैसे तो कमाए ही थे ऑब्वियसली, है ना। या हिट है फ्लॉप है? हिट है भाई। अच्छा हाँ ऐसे हिट। थोड़ी भाई, सलमान भाई की पिक्चर, भाई लोग सलमान भाई जाएंगे। के आगे कोई बोल सकता है बोल क्या? सकता है क्या? सलमान भाई। भाई, भाई नहीं, मैं तो भाई बहुत बड़ा फैन हूँ, है ना भाई। मैं मैं भी तो भाई। लिटरली उनसे मिलते ही ना उनसे ये पूछूंगा कि सर आप कैसे करते हो, मतलब, है मुझे ना, आप मुझे ये मुझे बताओ। मुझे बस आपका 10.001% आपकी तरह बनना है मुझे। अगर वो भी बन गया ना तो मैं, मतलब ज़िंदगी सफल बन हो जाएगा मेरा। भाई, मतलब, और भाई तू देख रहा है इस पिक्चर में लोगों ने इतना पैसा खर्च करा है, तो कितना पैसा है भाई सलमान खान के पास। तो मैं वही उनसे पूछूंगा कि सर जो भी है ना, आपकी एग्जिस्टेंस है तो हमें बताओ कैसे हम, है ना, भाई हमें। ऑरा है भाई, हम्म। ऑरा अनमैच्ड है भाई। मैं पता है, अब मतलब सलमान खान की इंडस्ट्री में ऐसा है ना कि भाई अब वो किसी से ना कम नहीं है, बिल्कुल मतलब। बिल्कुल मतलब उसे ना अब कोई वो नहीं कह सकता कि अगर वो अमिताभ बच्चन के बगल में भी खड़ा है ना तो लोग उसे भी उतना ही रिस्पेक्ट करेंगे, मतलब बिल्कुल वैसे ही देखेंगे लेवल ऑफ उसमें। बिल्कुल समझ रहा बिल्कुल है बिल्कुल। है ना, कि भाई मेरा लेवल, इसका लेवल भी उतना ही है। हम्म। जब तक एक्टिंग की बात नहीं हो रही है। हाँ वो तो है भाई, वो तो है। पर रियली आई वुड से कि भाई फुल एफर्ट था, है ना। मतलब काफी लोगों ने मेहनत करी, है ना। हाँ आई एम टॉकिंग अबाउट जितना भी जो बैक साइड पे थे या कैमरा, क्रू जो था। क्रू जो था, उन हाँ लोगों ने काफी मेहनत और करी, मतलब। ऑडियंस भी बहुत मेहनत किया देखने के लिए भाई। हाँ भाई, मतलब अगर आपसे कोई कहे कि आपको कचरा बनाना है और हाँ आपका मन कुछ और करता है बनाने का, है ना, है ना, तो भाई सोचो ना, मतलब कितना वो है, आप अगेंस्ट द विल जा रहे हो, ये सब चीजें कर रहे हो, बिल्कुल है ना। बिल्कुल। नहीं, हैट्स ऑफ द कास्ट, क्रू, नॉट द कास्ट, है ना, हाँ क्रू ऑफ दिस मूवी, है ना, जिन्होंने इतनी मेहनत करी। और डायरेक्टर साहब तो भाई, सर भाई आप तो मतलब, वो तो यहाँ आओ पहले, आप यहाँ आओ, आप पहले, है ना, वहां क्यों भाई खड़े हो आप, यहाँ आओ। वो तो भाई अलग ही लेवल पे छा रहे थे भाई डायरेक्टर साहब। भाई, मुझे लगता है फिल्म फेयर तो दे देना चाहिए था रेमोडिस्टा को भाई एटलीस्ट। फिल्म फेयर भी बहुत कम है भाई, मतलब ऑस्कर भी कम है एक्चुअली, मैं बोलूँगा। हाँ, उनके ऑस्कर लिए भी उनके कम। लिए एक नया अवार्ड बनाना चाहिए, रेस 3 अवार्ड्स बनाना चाहिए। होता है ना कि ऑस्कर भी हम्म। इसके सामने कुछ नहीं है भाई। दिस अवार्ड इज गिवन टू रेस 3। ऑस्क मतलब होता है ना कि रेस 3 इज गिवन टू रेस 3। समझ रहा है भाई, इतना 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 बड़ा मतलब प्राइज वहां है। पे और कोई अलाउड ही नहीं होगा, सिर्फ हाँ रेस 3 की कास्ट, है ना, क्रू हाँ लोग होंगे, और वही आपस में वो अवार्ड्स देंगे, बिल्कुल। और सबको अवार्ड मिलेगा, मतलब और लोग अलाउड ही नहीं है वहाँ। अलाउड अगर कोई बोलता है और अगर बोलता है कि भाई हमें देखना है, अवार्ड पे आना है, फिर सब लोग बोलेंगे भाई दिस इज़ आवर बिजनेस, नन ऑफ योर बिजनेस। ऐसे करते करते शो निकाल लेंगे भाई, 6-7 लोग ही होंगे शो पे, बड़ा सा वेन्यू बुक कर देंगे भाई, और अवार्ड्स को है ना भाई आपस में बांट लेंगे भाई। क्योंकि भाई इतना बड़ा अवार्ड दिया जाता है ना, तो आई डोंट थिंक इतना
फिर से बनना चाहिए अवार्ड। हाँ भाई वही ना, मतलब दोबारा नहीं होना चाहिए ना ये। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब रेस 3 जो अब बनी है ना, मुझे लगता है वो दोबारा ना बन नहीं सकती, और मुझे लगता है बनाने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। हाँ वो इंसर्ट होगा ना भाई, मतलब भाई, वो होता है ना इसलिए कि आप जैसे कर रहे मैंने मैंने हो। पिछले एपिसोड्स में बोला है कि जब तुम एक मूवी बनाते हो, जब उसका पार्ट 2 बनाते हो, तो फर्स्ट पार्ट का इंसल्ट होता है, बिकॉज पार्ट 1 इसलिए बना था, मतलब पार्ट 1 बनाए कल्ट क्लासिक, पार्ट 2 तो बनाकर तो वो अपना वो स्टेटस खो रहे हो। तो रेस 3 भी आगे नहीं बन सकता है भाई, अगर बनाता भी है ना भाई तो बहुत बड़ा क्राइम हो जाएगा, बिकॉज रेस 3 जो है ना भाई, वो क्या कहता है, पूरा वर्ल्ड पीस है भाई। अगर इसको डिस्टर्ब हो गया ना तो भाई शहर दुनिया तहस नहस हो सकता है भाई। भाई तो भाई तो ये चीज़ें अब मैं बोलता हूँ कि भाई इसको दोहराया ना जाए, जो बनाए उससे खुश रहो, क्योंकि तुम जितना ज़्यादा टिंगर करोगे अपना ओरिजिनल प्रोडक्ट्स को लेकर उतना ज़्यादा बुरा आउटकम होगा। तो आई वुड से भाई कि तो भाई भाई स्टिक टू द सेम वो जो प्रोडक्ट। नीशनेस है ना इस मूवी में, मतलब वो बिल्कुल। चार्म जो है एक्टर्स में है ना, वो अब कट टू कट एक्टिंग जो है मूवी में है ना, और बिल्कुल इतना इतना डीप स्टोरी टेलिंग की वो समझ में ही नहीं आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब तुम सोचो ना। सॉरी, माय बैड। हाँ, हमें क्या कर रहा था भाई, मेरे से नहीं हो पाएगा। स्टोरी भाई, बस स्टोरी तो डीप है भाई, मतलब समझ में नहीं आ रहा, बिकॉज भाई वी आर नॉट, इतना होता है ना कि इतना इंटेलिजेंट है ही नहीं भाई हम अभी तक। वी हैवंट। मैं तो नहीं हूँ भाई, मैं तो भाई नहीं हूँ। कोई नहीं है भाई दुनिया में, कोई नहीं है जो लिखा, राइटर भी जो लिखा होगा ना भाई, वो लिख के उसने याददाश्त खो चुका है, बिकॉज वो इसने ऐसे लिख, वो मीम याद है जब वो बंदा लिखता है तो फायर होता है पेपर में, तो राइटर भी जब लिख रहा होगा ना तो फायर, हाँ, तो फायर हो गया फायर होके भाई उसका पूरा घर जल गया है, क्योंकि उसने ऐसा कुछ भाई। लिख दिया भाई ये जो ह्यूमन काइंड में एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो राइटर भी नहीं पता उसको कि उसने क्या लिखा है, ऑडियंस को, या ऑडियंस तो भाई उतने मैच्योर हुए नहीं अभी तक समझने के लिए। तो आई वुड से कि भाई टाइम भाई हम लगेगा। लोगों को बहुत ग्लैड फील करना चाहिए कि हम ऑडियंस बन रहे हैं ऐसी पिक्चर के भाई, बिल्कुल बिल्कुल। है ना, तो कि हमें ऐसी पिक्चरें देखने को मिल रही हैं। तो डी कोड अगर डी कोड करने के लिए भाई हमें है ना उस लेवल का इंटेलिजेंस पहुंचना चाहिए कि भाई हाँ, मतलब तपस्या करके 80-90 साल, तब जाके हमें मिलेगा कि भाई हाँ देयर इज समथिंग हिडन मीनिंग टू इट। तब तक तो भाई आई डोंट थिंक हम कुछ नहीं कर पाएंगे भाई। द मुझे ओनली। लगता है सलमान खान की जो मूवीज है ना, मतलब ये जो रेस 3 थी, इट इज फार अहेड ऑफ इट्स टाइम भाई, बिल्कुल है ना। बिल्कुल। मतलब जो भी ये चीज दिखाने की कोशिश कर रही है ना, मुझे लगता है वो अगले 50 साल बाद भी जब लोग देखेंगे ना, भाई 50 साल समझ तो में नहीं बहुत आएगा। कम कह रहा है भाई, सेंचुरीज अहेड है भाई ये। हाँ, मतलब आज लोगों को आज समझ में नहीं आएगा। आज से 1000, 2000, 10,000 साल तक ही रेलेवेंट रहेगा मूवी। और जब 10,000 तक भी जब लोग देखेंगे ना भाई, वो कहेंगे कि भाई ये तो कुछ ज़्यादा ही फ्यूचरिस्टिक मूवी है भाई। तो वो भी रिलेट नहीं कर पाएंगे, बिकॉज उससे ज़्यादा ही बना दिया भाई उन्होंने, टाइमलेस बना दिया भाई मूवी को, तो कभी भी चल सकता है। रुक जा भाई, रुक जा यार, एपिसोड भी खत्म करना है। हाँ भाई तो गाइस, आप समझ चुके होंगे हमारी भावना सलमान भाई और इस पिक्चर को लेके। और सलमान भाई, मतलब आपने इंडस्ट्री को इतना एंटरटेन करा इतने सालों से, है ना, हैट्स ऑफ टू यू। ऑन हाँ। सीरियस नोट, है ना, गलतियां तो सबसे होती हैं, है ना, बिल्कुल कोई बिल्कुल। बात नहीं, हम अंडरस्टैंड करते हैं, है ना, बिल्कुल। है ना। पर कुछ गलतियों पे शायद पुलिस केस नहीं होते, और ये वो गलती थी। हम्म। है ना, तो मैं बस यही कहना चाहूंगा कि, है ना गाइस, this was our point of view for Race 3, and we just loved this movie so much that we are never want to watch it again, है ना, बिल्कुल, क्योंकि it is बिकॉज like समझ ही out नहीं of आएगा the, ना फिर से देखेंगे वही तो। तो भाई, वही तो, मतलब वो फिर प्रीमियमनेस खत्म हो जाएगी ना, कि भाई बिल्कुल तुम बस उस चार्म को फिर खो दोगे। जैसे कहता है ना, जो पहली बार होता है वो पहली बार ही होता है ना, बिल्कुल बिल्कुल, और दूसरी वो बार सबसे नहीं होता है। यूनिक हाँ होता है भाई, है ना। तो बिल्कुल बिल्कुल। दूसरी बार की गलती तो आदमी को नहीं करनी चाहिए, है ना। बिल्कुल। तो भैया गाइस, है ना, अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा और इंटरेस्टिंग लगा, तो आप अपनी हाँ, सीट की पेटी खोल सकते हैं, है मैं ना, और तो सांस ले मैं सकते तो हैं। ऑडियंस को रिक्वेस्ट करूँगा, अगर ऑडियंस को मूवी समझ में आया तो प्लीज़ हमें बता दीजिए कि मूवी में क्या हुआ है, एटलीस्ट हम समझ पाए कि भाई मूवी में क्या हुआ है। सो एटलीस्ट हमें पता चले कि भाई हाँ ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ है।
बिकॉज भाई हम ग्रास्प नहीं कर पा रहे थे मूवी को, क्योंकि बहुत बहुत यूनिक था भाई। तो आई वुड से कि भाई कोई हेल्प करेगा तो इट वुड बी गुड। That's it. गाइस थोड़ा समझा दीजिएगा Yes. क्या था, कैसे था, है ना? और अगर इस पिक्चर की स्क्रिप्ट जिस बंदे ने भी लिखी है, एक बार देख लेते हैं किसने लिखी है। हाँ डायरेक्टर, डिस्ट्रीब्यूटेड, रिलीज डेट, कहाँ है भाई? प्रोड्यूस, स्टारिंग, रिटन बाय शहराज अहमद, किरण। हाँ गाइस, अगर आप लोग हमें सुन रहे हैं तो प्लीज हमें थोड़ा एक्सप्लेन करिएगा कि हाँ। आप कहने की क्या कोशिश कर रहे थे, या फिर है मैं ना? ये बोलूँगा कि अगर हो सकता है पॉडकास्ट में आ जाइए, ताकि आप 1-on-1 बता सकते हो कि भाई क्या हो रहा है। बिकॉज इवन वी वांट टू नो कि भाई ऐसा क्या हिडन मीनिंग्स है भाई जो हम समझ ही नहीं पा रहे हैं हम लोग। मतलब मुझे चिंता हो रहा है भाई कि हम इतने डम हो गए क्या जो समझ नहीं पा रहे भाई। तो है भाई, हम लोग तो मतलब कंपेयर करोगे ना तुम उस आइडियोलॉजी से और अपने आप को ना, तो हम तो डमी है यार। आई गेस बिल्कुल वी बिल्कुल। ऑल आर, है ना? सो यस गाइस, अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब, है ना? या और प्लीज लेट अस नो कैसा लगा। हाँ भाई, आई गेस हमें थोड़ा सा ब्रेक लेना पड़ेगा कुछ टाइम के लिए अभी। थोड़ा एग्जॉस्ट हो चुके हैं, है ना? काफी काफी पसीने छूट चुके हैं, है ना? देखो मेरी तो फट रही थी, मैं तो टू बी ऑनेस्ट कहूंगा, है ना? हाँ क्योंकि जब भी गाड़ी की आवाज आ रही थी ना आसपास, तो मेरी थोड़ी फट जा रही थी, है बिल्कुल ना? मैं आज बिल्कुल। रोड पे थोड़ा आराम से चलूंगा, है ना? आपसे थोड़ा रात में तो केयरफुल ही रहूंगा, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। पर सही है गाइस, है ना? सब्सक्राइब या करिए, लाइक करिए, शेयर करिए एपिसोड, है ना? यस We are the Jack Taps and this is the Jack Tap Show. यस। बाय Later guys. बाय बाय।